हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ के सेरा लिमिटेड के बारे में, के एस एस लिमिटेड कंपनी के बारे में, और जानेंगे उसके नीचे के सपोर्ट लेवल कौन से हैं और ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल कौन से रहेंगे। साथ ही ये स्टॉक लगभग 1 साल के अंदर आपका पैसा डबल करके ही रहता है। इस स्टॉक को मैं लगभग 2-3 साल पहले से देख रहा हूँ और आज भी मैं उसको वही देख रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है हर 1 साल के अंदर आपके पैसे को डबल कर देता है। तो कौन से वो लेवल रहेंगे जिस पे आपको बाय एंट्री लेना चाहिए, साथ ही यहाँ पर कौन सा वो टारगेट रहेगा जिसमें आपको उस स्टॉक को सेल करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पूरे वीडियो में हम आपको उसकी कहानी भी बता देंगे और क्या कंपनी काम क्या करती है, साथ ही यहाँ पर इसके जो कंपनी के काम हैं वो कौन कौन से हैं, क्या प्रोजेक्ट है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। पर कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और मेरे वीडियो को फॉलो करने के बाद में अगर आप एंट्री या एग्जिट लेते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कंपनी का जो नाम है वो है हमारा के एस एस। तो सबसे पहले चलते हैं उसकी वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे आप के सेरा लिमिटेड के नाम से इस कंपनी का नाम है और ये कंपनी करती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंपनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है उसका मैं अभी नाम बताता हूँ आपको, 1 मिनट, के एस एस के बारे में। तो के एस एस के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और कौन कौन सी कंपनी में इसमें काम किया वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर कंपनी के होम पेज पर आप देखेंगे तो ये कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर ये देखिएगा मिनीप्लेक्स बिजनेस है, उसके बाद में सैटेलाइट प्रोजेक्ट का काम करती है, बहुत सारे कंपनी जैसे सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन का काम करती है, डिजिटल सिनेमा है, उसके बाद में इन्वेस्टर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब कुछ आप देख सकते हैं। उसके बाद में कंपनी की प्रोफाइल देखना चाहते तो वो भी देख सकते हैं। ये खास करके जो है कंपनी जो है मूवीज़ वगैरह का काम करती है, सीरीज, शॉर्ट फिल्में वगैरह इनका काम भी करती है। तो इन्होंने जो अभी तक का काम किया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ और इसकी हिस्ट्री भी पढ़ लेते थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखिएगा के एस एस लिमिटेड formerly known as K Sera Limited was incorporated in September 1995. Is headquartered in Mumbai and it is publicly listed company. Currently listed on the BSE and NSE and delisted from the लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज एज ए मेजर प्लेयर इन इंडियन सिनेमा। यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर प्लेयर इन इंडियन सिनेमा क्रिएशन। केसेस हैज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट ओवर 100 फिल्म। इसने 100 फिल्म बनाई ही, प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी किए और डिस्ट्रीब्यूट भी किए। उसके बाद में डोजन ऑफ मूवीज इंक्लूडिंग सम बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर। केसेस इट इज कॉमनली नो फोकस्ड ऑन द एंटरटेनमेंट फिल्म बिजनेस विथ 3 बिजनेस एंटिटीज फोकसिंग ऑन डिजिटल सिनेमा, रोल आउट एंड बिल्डिंग अप मिनीप्लेक्स सिनेमा स्क्रीन एंड अल्टरनेटिव कंटेंट प्रोग्रामिंग इन सिनेमा थिएटर्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर इनके जो कंपनीज ने जो मूवीज़ बनाई उनका कुछ यहाँ पर उन्होंने नाम भी दिया हुआ है। तो उनका जो नाम है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि 2003 में इनकी मूवी का जो नाम है वो यहाँ पर आप देखेंगे डरना मना है। उसके बाद आप सभी की फेवरेट 2004 में आई थी और उसका नाम है अब तक 56। उसके बाद में एक हसीना थी गायब, वास्तुशास्त्र, नो एंट्री 2005 में, नो एंट्री जो आई थी वो भी इनकी ही मूवी थी। उसके बाद 2006 में देखेंगे, 5 में देखेंगे तो 5 में सरकार जो कि बहुत फेमस रही, बागम बाग, ये सभी उनकी है। गोलमाल अगर आप देखेंगे, गोलमाल। उसके बाद में यहाँ पर और भी बहुत सारी नेम हैं जैसे कि पार्टनर आपने देखा ही होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप सरकार, राज, चल चला चल, ये सारी मूवीज़ इसने की हुई हैं। अब चलते हैं स्टॉक की तरफ। तो स्टॉक में अगर हम देखना चाहें तो स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो बहुत बेकार है और मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी तो बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति है। अब यहाँ पर देखिएगा जो कि मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 64 की है और बुक वैल्यू जो कि मुझे अच्छी लग रही है 47 पर है, 0.47 पर, और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 0.30 पर। तो ये एक इसका बहुत बढ़िया फंड पॉइंट देखने को मिल रहा है। 52 वीक का हाई और लो देखिएगा, मात्र
5 पैसे का इसका लो है और हाई अगर देखेंगे तो 55 पैसे का, यानी कि इसने एक साल में 10% 10 गुना रिटर्न दिया है। अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो आपके 10 रुपये में कन्वर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसके फंडामेंटल में तो ज़्यादा कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि बुक वैल्यू एक इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है और इसका जो क्वार्टर का जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो सेल्स बहुत कम हो रही है, साथ ही इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 2017 के मार्च क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास थी, फिर डाउन नेगेटिव 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 और लास्ट तक नेगेटिव में चल रहा है। अब हम ईयर वाइज अगर इसका रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा मार्च 2008 से लेकर के मार्च 2019 तक का अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हैं यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में कितना लॉस हो रहा है। ये देखिएगा मार्च 2008 से लेके मार्च 2019 तक, तो यहाँ पर जो है 2008 में 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, फिर 55 करोड़ का, फिर 75 करोड़ का, फिर 71 करोड़ का। तो 2012 के बाद से ये माइनस में आना स्टार्ट हुई, -9 करोड़ का लॉस, फिर 6 करोड़ का प्रॉफिट, फिर -15 करोड़ का लॉस, फिर 5 करोड़ का प्रॉफिट और लगातार। अब अगर आप देखेंगे तो 2018 में 437 करोड़ का लॉस हुआ था और 2019 में 45 करोड़ का लॉस। तो ये लॉस लगभग जो है 2012 के आसपास से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसकी जो शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल भी इनका जो है 208 से लेकर के 214 है, जो कि अभी लगभग स्टेबल है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी इनके पास कुछ नहीं रखा है। उधारी की बात करते हैं बोरोविंग की, तो यहाँ पर देखिएगा इनके पास में पहले बुरा जो बोरोविंग थी वो 17 में अगर आप देखते हैं तो 15 करोड़ की थी, फिर 10 करोड़ की हुई, फिर 19 में वापस से 20 करोड़ के आसपास हो गई। तो इनके पास में कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पर स्टॉक में जो इसका रिजल्ट है, मतलब जो इसका परफॉर्मेंस है, वो अगर हम देखते तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक 2017 के आसपास 18 के आसपास 3.5-4 रुपये के आसपास ट्रेड करता था और स्टॉक में लगभग गिरावट का दौर चलता रहा और अभी तक अगर देखेंगे तो स्टॉक लगभग गिरावट में ही चल रहा है। अब यहाँ पर मैंने जो चीज़ नोटिस की है वो यहाँ पर ये है कि स्टॉक में ये अभी वीकली चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टॉक लगभग जो है हर बार यहाँ पर आता है 5 पैसे के आसपास और स्टॉक लगभग जो है यहाँ पर 10-20 पैसे के आसपास का मूवमेंट जरूर देता है। तो जो लोग डबल पैसा करना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक है हमारा डेली चार्ट है और स्टॉक में जो डेली चार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये 2015 से लेकर के यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2015 से लेकर के जो 2020 तक का चार्ट है, लगभग आप देखेंगे तो हर बार यहाँ पर अगर देखिएगा 15 पैसे का इसने जो है लो बनाया इस टाइम पे और उसके बाद उसने हाई बनाया था यहाँ पर 25 पैसे का, उसके बाद ये 30 पैसे के आसपास चलता रहता है। तो यानी कि आपका हर 1 साल के अंदर पैसा इसमें डबल हो ही जाता है। पर ये स्टॉक बहुत रिस्की है, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा। उसके बाद देखिएगा इसने जो 15 पैसे का लो है वो तोड़ा और उसने नया लो बनाया 10 पैसे का, फिर स्टॉक ने 10 पैसे के बाद में एक हाई बनाया जो कि यहाँ पर 20 पैसे का, तो स्टॉक ने फिर से डबल कर दिया आपका अमाउंट। और अगर किसी ने होल्ड करके रखा होगा तो इसका हाई देखेंगे तो आप देखिएगा 55 पैसे का, तो 10 पैसे से 55 पैसा, यानी कि आपका पैसा 1 साल के अंदर जस्ट डबल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको जो डेली चार्ट अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 1-1 दिन का चार्ट है और स्टॉक में अगर आप बाय एंट्री लेना चाहते हैं आने वाले समय में तो अभी स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो अभी अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे तो लगता है कि अभी इसमें वेट करना चाहिए और जब स्टॉक 10 पैसे के आसपास या 20 पैसे के आसपास आता है तो आपको इसमें हल्के सा थोड़ा बहुत अमाउंट लगा करके इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। जब 10 पैसे के आसपास अगर स्टॉक आता है तो आप ले सकते हैं और उसको जस्ट डबल करके उसको निकाल सकते हैं, यानी कि 20 पैसे के भाव पर आप इसको निकाल सकते हैं। पर आपको ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की लगेगा, तो जो कोई भी इसमें ट्रेड करते हैं प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। और इस स्टॉक में जब तक आने वाले समय में कुछ अच्छा नहीं हो जाता तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक परफॉर्म करेगा और ऊपर के लेवल्स तक जाएगा। हो सकता है कि इसने 2 बार ये जो 55 रुपये का जो लेवल है 55 पैसे का, एक बार यहाँ पर टच किया इसने 2018 में और एक बार इसने अभी टच किया जो कि हमारा 2020 के आसपास का था। तो ये 2 लेवल से इसने जो है बहुत अच्छे प्रॉफिट
मार्केट में किया होगा। जिस किसी ने भी यहाँ से इसको बाय किया होगा 5 पैसे से और 55 पैसे पर इसको सेल किया होगा, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। खास करके इस स्टॉक में जब तक ये 55 पैसे का लेवल ब्रेक नहीं होगा और फंडामेंटल अच्छे नहीं होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो। जो लोग डबल पैसा करना चाहते हैं, रिस्क लेकर के काम करना चाहते हैं, तो 1 साल के अंदर इसमें पैसा डबल हो जाता है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। पर आपको सही समय का इंतज़ार करना होगा, और सही समय मैंने आपको बता दिया कि 10 पैसा या 20 पैसे में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद में जैसे ही आपका प्रॉफिट डबल हो जाता है तो आप अपनी पोजीशन को निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, और पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।